अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह हम अपनी स्टोरी किस्सा आगे से स्टार्ट करेंगे। आज़र ने हिदायत को कबूल करने से इनकार कर दिया, हक बात को ना माना, उल्टा वो इनसे नाराज़ हो गया, इन पर गज़बनाक हुआ, बोला, क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? सुन, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। जा, एक लंबी मुद्दत तक मुझसे दूर रह। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस सख्त बात के जवाब में और ज़्यादा नरम लहजा इख्तियार किया और फरमाया, अच्छा तुम पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश के लिए दुआ करता रहूँगा। मेरा रब मुझ पर हद दर्जे मेहरबान है, यानी मेरी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपने अपने बाप के लिए दुआ की और करते रहे, लेकिन जब आपने जान लिया कि वो अल्लाह का दुश्मन है और अपना रास्ता छोड़ने पर आमादा नहीं, तब आपने दुआ करना तर्क कर दी। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, और इब्राहीम का अपने बाप के लिए दुआ करना सिर्फ इस वादे की वजह से था जो उन्होंने इससे किया था। फिर जब इन पर यह बात ज़ाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इनसे बेताल्लुक हो गए। वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। जब आज़र ने आपकी दावत को ठुकरा दिया और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की बजाय बुत परस्ती पर डट गया, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे नाउम्मीद हो गए और कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी। मिसालें देकर इन्हें समझाने की कोशिश की, हर वो तरीका इख्तियार किया जो वो कर सकते थे। उनकी कौम के कुछ लोग सितारों की पूजा करते थे, कुछ बुतों की इबादत करते थे। एक रोज़ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारों की पूजा करने वालों के पास गए। आप इन्हें बताना चाहते थे कि सितारे इबादत के लायक नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका इख्तियार किया। रात सख्त अंधेरी थी, सितारा परस्त मौजूद थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारे की तरफ देखा, वो सितारा ज़ोहरा था। उन्होंने फरमाया, तो ये है मेरा रब। कुछ देर बाद जो छुप गया तो बोले, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद तुलू होता दिखाई दिया तो उन्होंने फरमाया, तो ये है मेरा रब। कुछ देर बाद चांद भी छुप गया तो फरमाया, अगर मेरे रब ने मुझे सीधी राह ना दिखाई तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। आपका मतलब ये था, ये तो चांद भी डूब गया, डूब जाने वाले कैसे रब हो सकता है? फिर सुबह हुई तो सूरज तुलू हुआ, आपने इसकी तरफ देखा और फरमाया, ये बड़ा है, ये है मेरा रब। और जब सूरज भी गुरूब हो गया तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जिनको तुम शरीक करते हो मैं उनसे बरी हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरहकीकत लम्हा भर भी अल्लाह के वजूद में शक नहीं हुआ था। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की थी, लेकिन वो इस तरीके से सितारा परस्तों को इनकी गुमराही से आगाह करना चाहते थे। इस वाक्य को कुरान ने यूं बयान किया है, सितारा परस्तों के अकायद को गलत साबित करने के बाद और इन्हें ये बताने के बाद कि ये तो खुद मखलूक है, माबूद तो सिर्फ अल्लाह है, और इन्हें दीन हक की तरफ बुलाने के बाद आप अपनी कौम के बुत परस्तों के पास गए। आपने देखा कि वो बुतों को सजदा कर रहे थे, इनके सामने झुके हुए थे। आपका बाप आसर भी यही काम कर रहा था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें गौर से देखने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। इनकी गुमराही देखकर आप हैरान हुए, इनकी अकल पर रोना आया। आपने इनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, हम बुतों की इबादत करते हैं और बराबर उनके मुजाविर बने बैठे हैं। आपने इनकी गलती की निशानदेही करने के लिए फरमाया, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं या तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम ने आपकी बात सुनी, एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब ना दे सके। इन्हें बाखूबी इल्म था कि ये पत्थर हैं, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। जब इनको पुकारा जाए तो जवाब भी नहीं दे सकते। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल इनकी तरफ देख रहे थे, इनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वो बोले, हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते हुए पाया है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी कम अक्ली पर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने इनसे कहा, कोई शक नहीं कि तुम और तुम्हारे आबा उजदाद वाज़िया तौर पर गुमराही में मुब्तला हैं। इनसे ये सब बातें कहकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने से निकल गए। बाहर निकलते वक्त आपने इनसे कहा, मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बुतों से ज़रूर दो दो हाथ करूँगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना काम जारी रखा, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, बुतों और सितारों की पूजा से रोकते रहे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तरफ इशारा करके इनसे कहा, ये तो मेरे दुश्मन है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तो मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करता है, वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है।
نیز وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ بہت خوب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات بہت خوبصورت طریقے سے ادا کی۔ بچے پرجوش انداز میں بولے، ہاں بچوں، لیکن آپ کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کی سالانہ عید کا وقت آ گیا۔ عید کے موقع پر وہ لوگ شہر سے باہر چند دن گزارتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جن بتوں کو وہ پکارتے ہیں ان کی بے بسی ان پر ثابت کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب سب لوگ جانے لگے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے آپ سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے۔ ادھر قوم شہر سے نکلی، ادھر آپ بت خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں تمام بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پر بولے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ بچے یہ جملے سن کر ہنس پڑے۔ ان کے والد بھی مسکرا دیے، پھر بولے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور اس سے ان بتوں کو توڑنے لگے، یہاں تک کہ سوائے سب سے بڑے بت کے انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ دیا، پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔